इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 83। देवता हमें क्या दे सकते हैं, डे 10। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ का अनन्य प्रेम अनुभव होता हुआ, और ऐसा लगता है कि परम पूज्य गुरुदेव के प्रवचन वो शक्ति हैं। अगर हम ये 100 प्रवचन, अभी हमने 83 पर है, अगर हम ये 100 प्रवचन रिपीट मोड पर बना लेना और इनको बार बार सुनते रहे, तो गुरुदेव का दिव्य प्राण हमारे भीतर उतर ही जाएगा। उनके भीतर जो हलचल है हमारे लिए, वो हमें अनुभव होने लगेगी। उनके भीतर जो दर्द है, एक माँ जब अपने बच्चे को कुछ अनुचित करता हुआ देखती है तो माँ को कई बार बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है। कई बार बच्चा कहना नहीं मानता, माँ का स्नेह कम नहीं होता, बस माँ की मजबूरी हो जाती है कि क्या करूं, कैसे समझाऊं। एक उम्र होती है जिसमें बच्चे का, जब छोटा बच्चा होता है तो उसका हाथ उठाया, पैर उठाया, टांग उठाई, बच्चा कुछ नहीं बोलता। पर जब बच्चे की अपने हलचलें होने लगती हैं, अपना सत्रह स्तंभ जागृत हो जाता है, अपनी आइडेंटिटी, तो ऐसा नहीं होता कि बच्चे ने, माँ ने हाथ उठाया और बच्चा उठाने दे, ऐसा नहीं होता है तब तो। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ वो माँ, माता पिता है जो हमारे अनुचित कर्मों को, हमारे अनुचित संस्कारों को देख देख कर बहुत पेनफुल फील करते हैं, बहुत दर्द फील करते हैं। इसलिए नहीं कि उसमें उनका कुछ नुकसान होगा, हमारा भविष्य जानते हैं वो हमारे पूर्व जन्म नहीं जानते, वो हमारे आने वाले हर जन्म का भी हिसाब जानते हैं। और वो ये जान रहे हैं कि इस जन्म, इस पल अगर हम कुछ ऐसा कर्म कर रहे हैं, ऐसी कोई भावना या विचारणा रख रहे हैं, या किसी वृत्ति के उसमें आ गए हैं, जंजाल में आ गए हैं, तो उसका जो परिणाम होगा वो हम ही को भोगना पड़ेगा। और उस परिणाम को भोगने में हमको जो कष्ट होगा, वो कष्ट उनको आज इस पल में दिखाई दे रहा है। और इसी क्रम में गुरुदेव बता रहे थे कि अध्यात्म बेटा शॉर्टकट नहीं है, और साधना का क्या, किसी भी चीज का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको शिक्षा प्राप्त करनी है तो भी आपको कई कई साल लगाने पड़ते हैं। आपको कोई डिग्री चाहिए तो आपको साल लगाने पड़ते हैं। अगर आप डांसर हैं, आपको डांस में टॉप पर पहुंचना है तो भी आपको साल लगाने पड़ते हैं। आपको पेंटिंग करनी है तो भी। और साथ में डिग्री से काम नहीं होता, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मान लीजिए मैंने डांस की डिग्री ले ली, खाली डांस की डिग्री से काम नहीं होगा। मैंने डॉक्टर की डिग्री ले ली तो मुझे ऑपरेशन करना नहीं आएगा, भले ही मैंने सीख लिया हो, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसे ही अध्यात्म है। और अध्यात्म की प्रैक्टिस कैसे की जाती है? गुरुदेव कह रहे हैं अध्यात्म की प्रैक्टिस शॉर्टकट से नहीं होती। अध्यात्म की प्रैक्टिस के लिए उपासना, साधना, आराधना, जप, तप, अनुष्ठान, ध्यान, ये सब नियमित करना ही चाहिए। साधना दिन भर चलती है, उपासना भगवान के पास बैठना है, और हमें नियमित पास बैठना चाहिए। हमें अपने आप को सत्वर स्तंभ से बाहर लाना है। इसलिए हमें तमोगुण से लड़ाई करने के लिए, लड़ाई किसी चीज से नहीं करनी, पर तमोगुण कहीं ना कहीं हमें पेट और प्रजनन की ओर ले जाता है, और हमें तो दिव्यता की ओर जाना है। इसलिए हमें सात्विक आहार का अभ्यास करना चाहिए। और अगर इसलिए भी ना करो तो एक हेल्दी लाइफ के लिए तो करेंगे, क्योंकि ये जो देह है ये खाने के लिए नहीं बनी थी। ये खाना हमें खाने लगा है, हम खाने को नहीं खा रहे हैं अवेयर होकर। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि मैं आपको एक दिव्य अध्यात्म सिखाना चाहता हूँ, वो अध्यात्म सिखाना चाहता हूँ जो मेरे गुरु ने मुझे सिखाया, और उसको जी करके, उसको, उस अध्यात्म को जी करके मेरा जीवन दिव्य हो गया। ये अध्यात्म वही अध्यात्म है जो हर ऋषि ने अपने शिष्य को पढ़ाया। उसी शानदार सिद्धांत पर विश्वास करता हूं मैं, और उसी की ओर आपको लेकर जाना चाहता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सबको ये शानदार अध्यात्म अपना अपना पाए, आपको उसकी शक्ति प्राप्त हो। और इसके लिए हमने सारा इंतजाम रचाया है। अगर आप सीख सकते हो, कर सकते हो तो कर लें, सीख लें। आप फायदा उठा सकते हो तो फायदा उठा लें, जो अध्यात्म हम सिखाना चाहते हैं, जिसके लिए हम आपको इस आध्यात्मिक शिविर में बुलाते हैं। यह अध्यात्म कैसा है बेटे, इसके 3 फायदे हैं। परम पूज्य गुरुदेव यहाँ पर यह भी क्लियर कर रहे हैं कि मैंने अपना पूरा जीवन आप लोगों के सामने खोलकर रख दिया है। सारी वो दिव्य लेखनी खोलकर रख ली है, ऋषियों की सारी परंपरा। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसका फायदा उठाना चाहते हैं कि नहीं उठाना चाहते। मोस्टली होता ये है कि हम देह के सुखों में इतना ज्यादा खो जाते हैं, और वो क्षणिक सुख होता है, लेकिन वो उस समय इतना बढ़िया लगता है कि हम आत्मा का सुख भूल जाते हैं। मान लीजिए पेट भरा है, अभी अभी खाना खाया है, सामने कोई ऐसी चीज आ जाए जो बहुत पसंद है, तो आत्मा को पता है कि इस समय मेरे पेट में जगह नहीं है, और ये जो चीज है इसमें कुछ भी ऐसा हेल्दी इंटीग्रेंट नहीं है जो मेरे लिए बना है, लेकिन फिर भी जीभ के क्षणिक स्वाद के लिए हम उसे उस समय ग्रहण कर लेते हैं, बाद में भले ही पछताए। बस उस क्षण मुझे तो ये समझ में आता है कि ऐसा जब कोई पल आए ना, तो उस क्षण शरणागति के साथ भगवान का नाम लेना शुरू कर दो। नाम जप में बहुत शक्ति है। लंबी गहरी सांसों के साथ उसी समय 5 मिनट गायत्री कर लो कि हे माँ, हम इस माया जाल में उलझ रहे हैं, हमें इससे निकालिए बाहर, हमें शक्ति दीजिए। उसी समय ईश्वर का चिंतन करना शुरू कर दो, भगवान का चिंतन करना शुरू कर दो। अपने आप को कसकर, ऐसे होता है ना जैसे कसकर, जैसे जब कोई डर लगता है, अंधेरा हो जाता है, और छोटा बच्चा कैसे कस के अपने मम्मी पापा को पकड़ लेता है, कोई भीड़ होती है या कोई भूत दिखाई देता है, ऐसे छोटे बच्चे को इमेजिन करो, तो समझ लो कि ये जो कुसंस्कार है, जो वृत्ति है ना, ये वही भूत है, और ये भूत हमें खा जाएगा।
और इस समय हमें केवल गुरु रूपी माता पिता को कसकर पकड़ लेना है, टाइट से पकड़ लेना है। प्लीज हमारी रक्षा करो, और वो तो ऑलरेडी रक्षा कर ही रहे हैं। और जब हम शरणागति के साथ उनसे प्रार्थना करेंगे तो वो हमारा आत्मबल ब्रह्मबल बनाएंगे, बढ़ाएंगे, और गायत्री रूपी विवेक हमें अविवेक वाला कोई काम करने नहीं देगा। यह कैसा अध्यात्म हुआ बेटे? उसके 3 फायदे हैं। आप कहते हैं सिद्धियां कितनी होती हैं? ये 8 होती हैं, लेकिन ये अष्ट सिद्धि और 9 रिद्धियां मेरी समझ में नहीं आती। गुरुदेव कह रहे हैं मुझे नहीं पता कौन सी अष्ट सिद्धि है और कौन सी नवरिद्धियां हैं। मुझे जो 3 सिद्धियां समझ में आती हैं वो सुनिश्चित रूप से मिल जाती हैं। अष्ट सिद्धि के बारे में तो कहा नहीं जा सकता। अब गुरुदेव क्यों कह रहे हैं अष्ट सिद्धि के बारे में नहीं कहा जा सकता? अष्ट सिद्धि हनुमान जी के पास थी। अष्ट सिद्धि में वो वाली सिद्धि आ जाती है जिसमें शरीर बड़ा कर लिया, शरीर छोटा कर लिया, पानी पर चल गए, हवा में उड़ गए। गुरुदेव उनकी बातें नहीं कर रहे। गुरुदेव व्यवहारिक अध्यात्म की बात करते हैं, वैज्ञानिक अध्यात्म की बात करते हैं। तो गुरुदेव ये नहीं कह रहे कि गायत्री जपने से तुम हवा में उड़ जाओगे। उड़ भी जाओगे तो वो केवल तमाशा भर होगा, वो चमत्कार होगा। हमने गायत्री करी और हमें पानी पर चलने की सिद्धि मिल गई। इससे ना समाज का लाभ हो रहा, ना हिंदुस्तान का लाभ हो रहा, ना भारतवर्ष का लाभ हो रहा, ना मेरे घर परिवार का लाभ हो रहा। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। गुरुदेव हमें परमानेंट सिद्धियों की तरफ ले जा रहे हैं और कह रहे हैं क्या? हाँ गुरुजी, सिद्धियों से चमत्कार आते हैं। बेटे मुझे नहीं पता ये 8 सिद्धि 9 निधि कहाँ है और कैसी है, बट अच्छा तो आपका मतलब हवा में तैरने से है? गुरुदेव फिर कह रहे हैं कि नहीं, मेरा मतलब हवा में तैरने से नहीं है। अध्यात्म एक नकद धर्म है, और जो 3 सिद्धियां आती हैं वो इस प्रकार है। मित्रों आप जमीन पर चलो, हवा में तैरने की बातें मत सोचो, देवलोक आने जाने की सिद्धि के बारे में मत सोचो, सिद्धियों का ख्वाब देखना बंद कर दो। जमीन पर रहो, जमीन पर चलना शुरू करो, ताकि जो अध्यात्म मिल सके वो अध्यात्म हमारे लिए व्यवहारिक रूप से संभव हो, स्वाभाविक हो, जिससे आप फायदा उठा सके, इस देह में रहकर फायदा उठा सके। ऐसे अध्यात्म लेने में आपको क्या हर्ज है? हवाई उड़ान आपको क्या दे सकती है? आपको हवा ही मिलनी चाहिए। अब गुरुदेव ने एक स्वाध्याय में ये भी बताया था कि भाई जल पे चढ़ने की सिद्धि मिल गई, इससे क्या फायदा? अगर तुम्हें जल के पार जाना है तो नाव ले लो ना, बोट में बैठकर चले जाओगे, नाविक भी वही काम कर रहा है। तुमको हवा में उड़ने की सिद्धि मिल गई, इससे क्या फायदा? तुम एरोप्लेन का टिकट ले लो यार, तुम इतना पैसा कमा लो कि तुम टिकट लेकर आराम से ट्रेवल कर सको। तो जो सिद्धि विज्ञान विज्ञान भी दे रहा है, उसको साधना से प्राप्त करने का क्या लाभ है? गुरुदेव कह रहे हैं आपको हवा ही मिलनी चाहिए, इससे आपको क्या फायदा? मरने के बाद हमको मुक्ति मिलनी चाहिए, स्वर्ग मिलना चाहिए। अरे मरने के बाद क्यों, इसी जीवन में, इसी जन्म में, इसी पल अभी स्वर्ग और मुक्ति मिल जाए तो आपको क्या दिक्कत है? आप उसको क्यों नहीं चाहते? नहीं साहब, कोई हर्ज नहीं है। कैसे मिलेगी? तो फिर आप क्यों कहते हैं कि भगवान मरने के बाद मिले? अरे भगवान आपको जीते जी मिल सकते हैं, इसी पल मिल सकते हैं। क्या आप भगवान से मिलना नहीं चाहते? नहीं साहब, भगवान तो धर्मलोक में रहता है, बैकुंठ लोक में रहता है। चलिए हम आपका दूसरा फायदा करा दें, भगवान से आपको अभी मिला दें। क्या आपको इसमें कोई दिक्कत है? क्या आप लोग भगवान से मिलना चाहते हैं? बताओ, अपने आप को उत्तर दे दो। परम पूज्य गुरुदेव हमसे पूछ रहे हैं, क्या तुम भगवान से मिलना चाहते हो? क्या तुम्हारी भगवान से मिलने की इच्छा है? अगर तुम मेरा कहना मानोगे तो मैं तुम्हें इसी क्षण भगवान से मिलवा दूंगा। और यकीन करो मिलवाते हैं, यकीन करो मिलवाते हैं। कौन सा भगवान ऐसा है जो पीछे पीछे नहीं घूमता? चाहे राधा हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे हनुमान हो, जितने भी भगवानों के नाम ले लो, आवाहन करो, वो पीछे पीछे आते हैं, और कई बार तो आवाहन भी नहीं करना पड़ता, अपने आप घूमते हुए नजर आते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य, अगर वो कह रहे हैं कि वो भगवान से मिला सकते हैं तो यकीन मानो वो मिला सकते हैं। ठाकुर के जीवन में उन्होंने सिद्ध करके दिखाया है, विवेकानंद जी को एक पल में भगवान से मिलवा दिया। और परम पूज्य गुरुदेव ने, आप अद्भुत आश्चर्यजनक किंतु सत्य पुस्तक पढ़ी, आपको उस पुस्तक के हर पन्ने पर अश्रु आएंगे और पता चलेगा स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं नारायण नर तन लेकर हमारे बीच पधारा है। हमें भगवान ऑलरेडी मिल चुके हैं, हम समझ नहीं पा रहे कि हमारी यात्रा भगवान ही करा रहे हैं। अगर हम परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ से दीक्षित हो या नहीं हो, पर उनके लेखनी को सुन रहे हैं, उनके द्वारा लिखी किताबों से जुड़े हो, चाहे वो युग निर्माण योजना हो, चाहे वो अखंड ज्योति हो, चाहे कोई वाग्मय हो, तो हम ऑलरेडी भगवान से जुड़ चुके हैं। अगर आपने आचार्य तपोनिष्ठ वेद मूर्ति पंडित श्री राम शर्मा का नाम सुना है तो समझ लो भगवान ने आपका दरवाजा खटखटाया, आपने खोला नहीं दरवाजा तो इसका कोई कुछ नहीं कर सकता, पर वो आए थे आपके द्वार। तो गुरुदेव कह रहे हैं मैं आपको भगवान से मिला दूंगा, पर क्या आप मिलने को तैयार हो? अगर आप मिलने को तैयार हो तो बात बन जाएगी, पर आप मेरा कहना क्यों नहीं मानते? मित्रों, आप नकद धर्म को ग्रहण कीजिए और उसकी कीमत चुकाइए। नकद धर्म कैसा होता है? जो ध्यान हम आपको सिखाना चाहते हैं उसमें 3 सिद्धियां हैं, चौथी सिद्धि तो उसका ब्याज है। मूलधन वह होता है जिसे बैंक में जमा करा देते हैं। ब्याज क्या होता है? बेटे ब्याज वह धन होता है जो आपकी जमा पूंजी पर 8-10% के हिसाब से अतिरिक्त मिलता है, एक्स्ट्रा मिलता है, बोनस के जैसे मिलता है। अपना रुपया हमारे बैंक में जमा करा दीजिए, हम आपको नफा दे देंगे। क्या नफा देंगे? हम आपको ब्याज देंगे। ब्याज हमारा रुपया नहीं, हाँ ब्याज आपका तो नहीं, पर हम आपको दे देंगे। कौन सा वाला ब्याज देंगे? जो आप चाहते हैं।
वही वह मूलधन नहीं। ध्यान रखें, अध्यात्म नकद धर्म है, नकद धर्म है, मूलधन है, रिद्धि सिद्धियां उसका ब्याज है। अध्यात्म नकद धर्म है, मूलधन है, रिद्धियां सिद्धियां उसका ब्याज है। इसका ये अर्थ भी हो रहा है, परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम अपना जो बैंक बैलेंस है वो मेरे पास जमा करा दो। गुरुदेव भौतिक बैंक बैलेंस की बात नहीं कर रहे, गुरुदेव कह रहे हैं तुम अपने को मुझ में इन्वेस्ट कर दो। जब तुम अपने को मुझ में इन्वेस्ट कर दोगे तो जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अध्यात्म है वो तुम्हारे अंतःकरण में जागृत हो जाएगा। और रिद्धि सिद्धियां तो उसका इंटरेस्ट है, वो तो आएंगी आएंगी। साधना के मार्ग पर चलो तो सिद्धियां अपने आप प्रकट होने लगती हैं। क्यों प्रकट होने लगती हैं? क्योंकि हम सब वही तो हैं, सो हम अहम ब्रह्मास्मिन, हम सब है तो ईश्वर का मूल अंश। हम भूल गए जब हम गायत्री रूपी साबुन को लगातार घिसते हैं सही भावना से, सही धारणा से, सही ऊर्जा से, गुरु की शरण में बैठकर, तो ऊपर जो अवांछनीय मिट्टी होती है वो हटती रहती है। और जैसे जैसे मिट्टी हटेगी भीतर के देवता का जागरण होता रहेगा, तो भीतर जो दिव्यता है वो जागृत होगी, और वो दिव्यता जागृत होगी तो रिद्धि सिद्धियों का अनुभव होने लगेगा। ऐसा लगेगा टेलीपैथी हो गई, जो हमने सोचा वो सच हो रहा है, यूनिवर्स हमें रिस्पॉन्स करना शुरू कर दे रहा है, लोग हमारी बात मानना शुरू कर रहे हैं, वाक सिद्धि आ गई, किसी के मन को कंट्रोल करने की सिद्धि आ गई, सम्मोहन की सिद्धि आ गई। ये बाय डिफॉल्ट है, हमको सिद्धियों पर अटकना नहीं है। क्योंकि इंटरेस्ट पर कोई अटकता है क्या? इंटरेस्ट आया है, ठीक है, आया है, रखा है, कोई बात नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं। गुरुदेव कह रहे हैं कि लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम तो काम ही इंटरेस्ट के लिए करना चाहते हैं। तो मूलधन के बिना इंटरेस्ट नहीं मिलता। जब तक अध्यात्म का सही स्तर इस मानव देह में जागृत नहीं होगा, और उसके लिए मैं क्या हूं, एक चीज जानना भी होगा, समझना भी होगा, जीना भी होगा, सुनना भी होगा, पढ़ना भी होगा। और दूसरा, हर तरह के भय से मुक्त। दूसरा प्रिंसिपल, कोई भी फियर ना, फियर ऑफ डेथ होना चाहिए, ना फियर ऑफ डेथ ऑफ अपनी और अपनों की भी नहीं, ना फियर ऑफ लूजिंग योर एसेट, योर प्रॉपर्टी होना चाहिए, किसी तरह का भय नहीं होना चाहिए, ना फियर ऑफ लूजिंग डिग्निटी होना चाहिए। और तीसरा क्या, किसी तरह का लोभ नहीं होना चाहिए, संग्रह का भाव नहीं होना चाहिए, ना सत्वगुण का संग्रह होना चाहिए, ना शक्तियों का संग्रह होना चाहिए, ना जो हमारे पास एसेट्स है उनके संग्रह का भाव होना चाहिए। खाली एकदम मनवा मस्त फकीर वाली एनर्जी होनी चाहिए। ये बेसिक है, ये मिनिमम है, इतना होना चाहिए। चिंतन केवल अपने हरि पर टिके, चिंतन करना हो तो केवल ईश्वर का करें, परम पूज्य गुरुदेव की किताबों का करें, उनके वैल्यूज और प्रिंसिपल्स का करें, उनके पूरे जीवन का करें। हर समय अपने आप को दिव्यता से घिरे रखें। तो परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं जब ये होगा तो उसके पीछे पीछे सारे भगवान अपने आप आएंगे। और फिर हम गाना गाएंगे, क्यों आगे पीछे दौड़ते हो भवरों की तरह। हम भगवान के साथ बैठकर ये गाना गाएंगे, बड़ी बात नहीं है कि कृष्ण इतना आगे पीछे घूमेंगे कि ये गाना गाने पे मजबूर हो जाएंगे और मुस्कुराएंगे और कृष्ण ही दिखेंगे चारों ओर। गुरुदेव लिख रहे हैं, साथियों जिस तरह का अध्यात्म हम आपको सिखाना चाहते हैं उसके लिए हम आपको तरीके भी बताएंगे। उसकी साधना सिखाना ही हमारा उद्देश्य है। उसके लिए ही हमें आपको यहाँ बार बार बुलाना पड़ता है, बार बार प्रवचन करके बार बार समझाना पड़ता है। आप ना सीखे ना समझे तो फिर हम क्या कर सकते हैं। पर आप पर गलतफहमियां हावी होती चली जा रही हैं। इन गलतफहमियों को जब तक मैं निकालूंगा नहीं तब तक वास्तविकता आपको कैसे बताऊंगा। आप पर तो गलतफहमियां हावी हो गई कि मंत्र जपो धन आएगा, वहां आपको बैठे बैठे ही मूलधन चाहिए। अगर आप ऐसे ही उलझे रहेंगे तो मैं सच्चा अध्यात्म आपको नहीं बता पाऊंगा। कैसे बताऊंगा, बताना तो चाहता हूँ। गुरुजी आप इतना लंबा मत बताओ, आप तो कोई ऐसा मंत्र बता दो कि इतना करने से इतना पैसा मिल जाएगा। बेटे मिल जाएगा, चल अभी मंत्र बता देते हैं। क्या मंत्र है? बस वही जो बाबा बता गया था। अब मैं आपसे एक मोटी दक्षिणा लूंगा और आपको मंत्र बता दूंगा। बोलो आप तैयार हो क्या? बोलो आप तैयार हो क्या? चलो हम भी वही बता देते हैं। वह मंत्र क्या है? वह मंत्र है ह्रीम श्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। बेटे इससे बहुत सारा रुपया आया होगा। हाँ गुरुजी हमने जप किया था। अच्छा तो अभी और झक मार, चामुंडाय विच्चे जपता रहे। दुष्ट लूट का माल मारने के लिए खड़ा रहता है और कहता है कि मंत्र का चमत्कार दिखाइए। अब परम पूज्य गुरुदेव कहाँ तक समझाएं और कैसे समझाएं? अगर सही तरीके से समझना है तो जन्म शताब्दी पुस्तक माला में मैं आपको दो पुस्तक मालाओं के नाम बताती हूँ। गायत्री की उच्च स्तरीय साधना, परम पूज्य गुरुदेव ने इतना खूबसूरत तरीके से समझाया है उसमें। और इसमें है जन्म शताब्दी पुस्तक माला, एक तो 50 उठाइए, गायत्री और यज्ञ का दर्शन मानव मात्र के लिए। उसके बाद पुस्तक नंबर 70, जन्म शताब्दी पुस्तक नंबर 70 और 71, ये दोनों सुनिए। ये तीनों पुस्तक का कॉम्बिनेशन सुनेंगे तो समझ में आएगा कि गायत्री की उच्च स्तरीय साधना क्या होती है। और एक प्लेलिस्ट भी चैनल पर बनाकर डाली है, उसमें जितनी भी गायत्री से रिलेटेड, जितने भी ऑडियो गायत्री से रिलेटेड है उनको एक साथ कर दिया है। आप केवल उतना भी सुन लेंगे ना तो परम पूज्य गुरुदेव जिस व्यवहारिक अध्यात्म की ओर हमें ले जा रहे हैं, जो सच्चा अध्यात्म है, वो हमें समझ में आ जाएगा। और इस दुनिया में ऐसा कोई देवी देवता नहीं है जो मंत्र जपने पर हमें प्रॉपर्टी, एसेट, पैसा, रुपया
देता हो। ना गुरुदेव को पता चला, ना हमको पता चला। हमें तो गुरुदेव ने ऐसा वाला विज्ञान सिखाया नहीं। हाँ, जो वो सिखा रहे हैं उस पर चलने का प्रयास करने से जीवन बहुत दिव्य होता जा रहा है, बहुत खूबसूरत होता जा रहा है। आवरण का तो पता नहीं, अंतःकरण में एक स्थिरता है। कभी-कभी दुख भी होता है, ऐसा नहीं है, मानव देह है तो दुख, लेकिन अब इस बात का नहीं होता कि संसार से क्या चला गया, संसार में क्या रह गया, क्या खो गया, मान सम्मान हो गया, मान अपमान हो गया। अब दुख इस बात का होता है कि गुरु का कहना कहाँ-कहाँ नहीं माना, क्या-क्या गुरुजी ने वैल्यूज और प्रिंसिपल दिए और किन वैल्यूज और प्रिंसिपल पर खरे नहीं उतरे। अब दुख सही चीजों का होने लगा है, अब तकलीफ सही चीजों की होने लगी है, और फिर पुकार निकलती है, शरणागति का भाव निकलता है, जब करवाते हैं और उसके बाद चीजें धीरे धीरे ठीक होने लगती है। तो आइए अब हम भी संकल्प उठाएं कि परम पूज्य गुरुदेव की पीड़ा को अब समझ जाएं। इस पुस्तक के उत्तरार्ध पे तो बस गुरुदेव की पीड़ा ही अनुभव हो रही है, और ये वो पीड़ा है जिसमें उन्हें पता है कि हम सब में बहुत क्षमता है, बहुत कैलिबर है, क्योंकि उन्होंने देकर भेजा है। पर हम वो हनुमान है जो भूल गए अपनी क्षमताओं को। पर वो गुरुदेव वो महाकाल है जो जगा कर रहेंगे। बस युगाधिपति महाकाल की जय। और इसी भाव से ये स्वाध्याय गुरु चरणों में अर्पित समर्पित। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। श्री प्रिया काउंसलिंग चैनल और देव परिवार चैनल पर जो वीडियोस आपको मिल रहे हैं, अगर ये आपके जीवन को बदल रहे हैं तो ये केवल गुरु कृपा है। आइए इस गुरु कृपा को विश्वव्यापी बनाएं। जो भी लिंक आप सुनते हैं, आपको जो भी लिंक अच्छे लगते हैं, उनको अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लगाइए। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आइए ऋषियों की, संतों की लेखनी को विश्वव्यापी बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।